जय गुरुदेव। श्री ऋषि मंडल स्तोत्र की सीरीज के अंतर्गत अलग अलग प्रयोगों की चर्चा आप सुन रहे हैं। संभवतः यह ऋषि मंडल स्तोत्र का सीरीज का अंतिम एपिसोड है, जिसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाला हूं नज़र दोष के संबंध में। अक्सर आप बात करते होंगे नज़र लगना, नज़र लग गई, नज़र की वजह से ये हो गया, नज़र की वजह से हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। उसका प्रयोग आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले ऋषि मंडल स्तोत्र के संदर्भ में कुछ बात करूंगा। श्री ऋषि मंडल स्तोत्र तीर्थंकर स्तुति रूप बीज रीम और नवपद स्तुति रूप बीज अरहम, इसकी महिमा से ओतप्रोत स्तोत्र है, जिसकी महिमा, जिसकी चर्चा, जिसका विधान इस स्तोत्र के अंदर समाहित है। यह स्तोत्र बहुत ही लंबी कालावधि से जिन शासन की परंपरा से जुड़ा हुआ और इसकी प्रभावना में महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। अब बात करूंगा नजर दोष से संबंधित। ये टर्म तो आपने सुनी ही होगी। हर घर में जगह जगह कहीं भी कुछ हो जाता है, अरे मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे काम में रुकावट क्यों आती है, मेरा काम क्यों रुक जाता है, मैं बार बार बीमार क्यों पड़ जाता हूँ, मैं बार बार क्यों परेशान हो जाता हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो अक्सर आपने अपनी दादी को, अपनी मम्मी को या अपने आसपास वालों को कहते सुना होगा, अरे नज़र लग गई होगी, नज़र उतरवा ले, नज़र की समस्या होगी, नज़र लग जाती है, तुझे तो बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या फिर मुझे बार बार नज़र लग जाती है। ये चर्चा आमतौर पर आपके घर में समय समय पर होती रहती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या सचमुच नज़र लगती है? तो ये बहुत गहरा विषय है, जिस पर चर्चा करने के लिए मुझे अलग से इस विषय पर कंप्लीटली बात करनी होगी, जो फिर किसी दिन, फिर कभी किसी एपिसोड में, किसी और दिन किसी वीडियो में करूँगा कि नज़र क्या सचमुच में लगती है, और लगती है तो किनको लगती है, क्यों लगती है, किनको नहीं लगती है, तो किस कारण से नहीं लगती है। ये संपूर्ण गणित है, जिसकी चर्चा डिटेल में करनी पड़ेगी, जो फिर कभी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, नज़र लगती है, और जो लोग इसे फील करते हो, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया हो, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, उसका उपाय किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को नज़र नहीं लगती है, और ऐसा किया भी जा सकता है कि आपको नज़र ही ना लगे। तो उस डायमेंशन पर फिर कभी आकर चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ऐसा प्रयोग देने जा रहा हूं, जिससे आप बार बार नज़र लगने की समस्या से राहत पा सकते हैं, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप एक संवेदनशील प्राणी हैं। आप जहाँ जहाँ जिन जिन पुद्गलों का स्पर्श करते हैं, उन पुद्गलों का संबंध आपके साथ होता है, और उनका जिन जिन पुद्गलों का आप भोग करते हैं, जिन जिन पुद्गलों को आप ग्रहण करते हैं, जिन जिन पुद्गलों के संस्पर्श में आप आते हैं, उनका कुछ प्रभाव, इम्पैक्ट और इफेक्ट आपकी लाइफ पर, आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर, आपके इमोशंस पर होता है। और इसीलिए नज़र दोष जैसी समस्याएं देखने को आती है। नज़र यानी कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपने कुछ गलत ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है, गलत ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है, और आपको बस उसका उत्सर्जन विसर्जन करना है, उसे दूर करना है, उसे हटा देना है। दैट्स ऑल, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये जो नज़र है, इस नज़र दोष को दूर करना है, यानी आपको जिन बुरी ऊर्जा को, जिन अशुभ परमाणुओं को आपने अशुभ पुद्गलों के संस्पर्श से ग्रहण किया है, उन्हें अपनी लाइफ से, अपनी शरीर से और अपनी मानसिक अवस्था से दूर करना है, ताकि आप हैप्पीली और आराम से और आसानी से, बिना किसी तनाव के जीवन अच्छी तरीके से जी पाए, और किसी भी तरह के से आपके लाइफ में डिस्टरबेंस ना हो, रुकावट ना हो, अड़चने ना हो, बाधाएं ना हो। नज़र दोष से बचने के लिए कुछ बातों का विवेक और कुछ बातों का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, फर्स्ट, आप अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखें, क्योंकि जब जब आप नेगेटिविटी में जाते हैं,
तभी आप नेगेटिविटी को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जिस दशा में होंगे उसी प्रकार के परमाणुओं को आप ग्रहण करेंगे। तो पहली बात, आपको सदैव सकारात्मक रहना है, हमेशा सकारात्मक स्थिति में रहना है। इसका मतलब नहीं आप फेक बाहर से हाँ हंसने का प्रयास करें या दिखावे का प्रयास करें। इंटरनली भी आपको अंदर से भी सकारात्मक होना है, अंदर से भी सकारात्मक रहना है। वो कैसे रहना है, उसके कई तरीके हो सकते हैं। आने वाले समय में परमेष्टि क्रिया और नवकार योग के कुछ साधना विधान और कुछ साधना प्रक्रियाएं, कुछ मेडिटेशन की प्रक्रियाएं शीघ्र ही हम आपके बीच लाने वाले हैं, जिस पर बहुत इंटेंसिवली काम चल रहा है, कार्य हो रहा है। वो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके बीच आने वाले हैं जो स्पिरिचुअली आपको इतना एडवांस करेंगे, स्पिरिचुअली आपको इतनी ग्रोथ देंगे कि आप सदैव सकारात्मक रह पाएंगे। एक और विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए कि आप बाहर घूमने के लिए जिन जूतों का प्रयोग करते हैं वह जूते आपको घर या ऑफिस में लेकर के कभी नहीं जाना चाहिए। आपके ऑफिस के अंदर यूज करने के लिए आपके शूज़, आपके जूते अलग हो, घर के अंदर यूज करने के लिए जूते अलग हो, और जो बाहर आप पहन करके घूमते हैं वो जूते ऑफिस के बाहर और घर के बाहर आप रैक वगैरह बना करके उसके अंदर रख सकते हैं। बाहर के जूते कभी घर में लेकर के ना जाए। इसलिए प्राचीन समय में परंपरा हुआ करती थी कि अपने पैरों को बाहर धोकर फिर ही घर के अंदर जाया जाता था, क्योंकि बाहर घूमते हुए जहाँ जहाँ आपने जो जो गलत ऊर्जा ली है वो बाहर ही छूट जाए। और कई बार ऐसा होता है, कहते उलंघने में आया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए पहले ही ध्यान रखें, बाहर के जूते बाहर और अंदर, वैसे तो जूतों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अगर अंदर यूज करना चाहे तो अंदर अलग स्लीपर्स या अलग जूते रखें, ताकि वो बाहर की नेगेटिविटी आपके घर और आपके ऑफिस में आकर के आपके घर के वातावरण को और आपके व्यावसायिक वातावरण को खराब ना करे। तीसरा जिस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हो या फिर अपने ऑफिस में प्रयोग कर रहे हो तो नमो अरिहंतानम बोलकर ही घर में प्रवेश करें, और 1 मिनट के लिए बाहर खड़े रहकर नमो अरिहंतानम बोलते हुए ब्रीद इन करें और विचार करें, अपने आप को पूरी तरह अरिहंत की शक्ति से भरा हुआ महसूस करें, और फिर ही जिस किसी आवास में, घर में आप प्रवेश कर रहे हो वहां करें, ताकि आप अपने साथ पॉजिटिविटी लेकर के जाए। अब दिव्य प्रयोग की बात कर रहा हूं, तो आज का वो दिव्य मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अरहदाख्यस्तु वर्णांत सरेफो बिंदु मंडितः तूर्यस्वर समायुक्तो बहुधा नादमालितः। यह जो मंत्र है आप इसे प्रतिदिन 9 बार 27 बार पढ़े, और उसके साथ साथ अगर हो सके तो आप इसे लाल रंग के पेन से कागज पर लिख करके किसी अपने संत महापुरुष के द्वारा लिखवा करके ले सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी से लिखवा करके भी लेते हैं तो आप डिटेल में चर्चा ना करें कि ये क्या है, क्यों है। हाँ, वो स्वयं इस वीडियो को देख करके समझ जाए तो बात अलग है, लेकिन आपको जो भी प्रयोग में देने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इसे किसी और के साथ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं तो आपको वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लेकिन आप किसी और को डिस्क्लोज करेंगे तो ऊर्जा उसे चली जाएंगी और आप खाली रह जाएंगे। तो ये आपको विचार करना है, आपको सोचना है। ये प्रयोग केवल मैं आपके लिए दे रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और इसका लाभ उठाए तो आप डायरेक्टली वीडियो उन्हें भेज दें, ताकि वो डायरेक्टली गुरुमुख से स्वयं उसे ग्रहण कर सके। तो इसे लिख करके आप चाहे तो ताबीज में डलवा करके भी रख सकते हैं, या किसी भी माध्यम से अच्छे तरीके से रैप करके बंद करके इसे अपने पास रखें, अपने नज़दीक रखें। तो नज़र वजर की सारी समस्याओं से आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा होगी। आप पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे और अरिहंत परमात्मा की पावन दिव्य ऊर्जा के साथ आप हमेशा सकारात्मक रूप से, सही रूप से, निर्बाधा पूर्वक अपने हर काम को पूरा कर पाएंगे। आज केवल इतना ही। ओम शांति।